भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष चित्त समाधि देने वाला, आनंद देने वाला, सुख देने वाला और मल्टी डायरेक्शनल विषयों पर बात करने वाला, चरित्र के संबंधी बात बताने वाला और स्वास्थ्य के टिप्स देने वाला, लाइफ स्टाइल की बात बताने वाला, विधायक भावों की उत्पत्ति करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषय लिए जाते हैं। हर विषय बहुत गहराई लिए होता है और हर विषय के अंदर ये कोशिश की जाती है कि व्यक्ति के अंदर कोई गुण पैदा करे, व्यक्ति में कोई परिवर्तन लावे, क्योंकि व्यक्ति को बदलना ही पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है। पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव थॉट्स को बनाना, नेगेटिविटी को घटा करके पॉजिटिविटी को बढ़ाना ही पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसी क्रम के अंदर आज हम ऐसा ही विषय जो हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है वो लेकर के आज आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है अंतर का आलोक। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बड़ा आनंद का विषय है। इस विषय की सांगोपांग व्यवस्था करेंगे और आज हम भीतर गोते लगाएंगे। अभी तक जो हमने एपिसोड्स दिए हैं उसके अंदर बाहर की बात करते थे, आज हम भीतर गोते लगाएंगे, भीतर के प्रयोग करेंगे, भीतर जाएंगे और भीतर ही रहेंगे। इस शरीर को जो है हम एक भीतर की लेबोरेटरी बनाएंगे। थोड़ा सा बाहरी जगत से हम भीतर की ओर प्रवेश होते हैं। मनुष्य का जीवन लीजिए तो मनुष्य के बाहरी जगत में क्या होता है, ये शरीर दिखाई देता है। शरीर के बाद में 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के बाद के अंदर मन है और मन के बाद में बुद्धि है, बुद्धि के बाद चित्त है, चित्त के बाद प्रज्ञा है, प्रज्ञा के बाद के अंदर आत्मा है। जो प्रज्ञा और आत्मा है और ये भीतर का जगत है। चित्त भी भीतर का जगत है, बुद्धि भी भीतर का जगत है, लेकिन हमारा बाहरी जगत के अंदर सारे कार्य होता है। तो अंतर का आलोक, अंतर का आलोक क्या हो रहा है कि व्यक्ति भीतर में कैसा है। जो व्यक्ति भीतर के गोते नगर नहीं लगाता, अंतर के आलोक का जिसको आनंद नहीं है, जो ये 5 इंद्रियों के जो 23 विषय बाहर के विषय है उसी में मग्न रहता है और उसमें पूरी जिंदगी निकाल देता है और जीवन का सार नहीं निकल पाता है। जीवन का सार निकलने के लिए भीतर जाना जरूरी है, अंतर का आलोक लेना जरूरी है कि अंदर हमारा कितना बड़ा खजाना भरा पड़ा है। अंतर का जो खजाना है वो बाहर के खजाने से कई गुना विशाल है, वो अति सूक्ष्म है। बाहर का जगत स्थूल है, भीतर का जगत सूक्ष्म है और भीतर का जगत सूक्ष्म होने के कारण बहुत पावरफुल है और बाहर का जगत स्थूल होने के कारण वो भीतर के जगत से गाइड होता है। मैं आपको तारापुर का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। तारापुर में यूरेनियम का जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ा जाता है तो एक प्रोटॉन तोड़ने से कई मेगावाट बिजली तैयार होती है, क्योंकि वो स्थूल का जो सूक्ष्म का विस्फोट होता है, सूक्ष्म बहुत पावरफुल होता है। आज हमारे मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड लगता है, हमारी सिम लगती है तो मेमोरी कार्ड 100 GB के आते हैं। उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड के अंदर पूरी लाइब्रेरी की पुस्तकों को हम स्टोर कर सकते हैं। इतनी बड़ी उसकी कैपेसिटी है क्योंकि वह बहुत सूक्ष्म है। तो भीतर का जगत सूक्ष्म है और सूक्ष्म होने के कारण वो बाहर के जगत को गाइड करता है। तो हम भीतर की ओर जाते हैं। तो भीतर हम कैसे जाएं? भीतर जाने के लिए हमारा ये रास्ता जो है, जहाँ पर जो है हम टीकी लगाते हैं, वहाँ पर इसको दर्शन केंद्र बोला जाता है। इस दर्शन केंद्र के माध्यम से हम भीतर के जगत के अंदर जाते हैं। तो भीतर जाते हैं तो हमारे चित्त के साथ के अंदर हमारा तेजस शरीर मिलता है। हमारे 3 तरह के शरीर है। जो शरीर ये बाहर दिखाई देता है वह स्थूल शरीर है और जो भीतर जो शरीर है वो तेजस शरीर है। और एक उसके और आगे जावें तो एक सूक्ष्म शरीर है, अति सूक्ष्म शरीर है, जो कि कॉजल बॉडी है, कार्बन शरीर है और सबको गवर्न करने वाला, सबका ईश्वर कहिए, सबका परमात्मा कहिए या सबका मालिक कहिए, वो तो आत्मा तो जो अनेक चित्त वाला है, वह उसके हर अनेक चित्तों वाला आत्मा को इसलिए कहा गया है कि शरीर के हर अवयव को एक एक कोशिका को शक्ति देता है। इसीलिए हर कोशिका को जो है एक पावर हाउस कहा जाता है। वो पावर हाउस कहाँ होता है? आत्मा के पास होता है। आत्मा अनंत शक्ति वाली है। हर कोशिका को पावर देने से वो स्वयं जो एक पावर हाउस बन जाता है। तो हमारे आत्मा को अनंत चित्तों वाला कहा गया है और इसके लिए कहा गया है ये अनंत ज्ञान वाला है।
अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। जो अंतर का आलोक है, वो अंतर का आलोक क्या है कि वहां पर सुख ही सुख है, वहां पर चारों तरफ आनंद ही आनंद है। वहां पर ऐसा जगत है कि वहां दुख आता ही नहीं। हमारे बाहरी जगत के अंदर कुछ पैसा आ गया हम सुखी हो गए, घाटा चला गया तो हम दुखी हो गए, घर के अंदर कोई भी चोरी होगी हम दुखी हो गए, या कोई भी प्राप्ति हो गई तो हम सुखी हो गए, पद मिल गया तो हम सुखी हो गए, पद चला गया हम दुखी हो गए। ये सुख और दुख का जोड़ा धूप छांव की तरह हमारे लौकिक जगत के अंदर, हमारे व्यवहार जगत में चलता। लेकिन भीतर जो आत्मा का साम्राज्य है, वहां पर जो है, वहां कैसा आलोक है, वो ब्लिश है, सुख ही सुख है, जिसको अक्षय सुख कहते हैं। और वह जब अक्षय सुख की प्राप्ति होकर के ये हमारा परमात्मा शुद्ध आत्मा भगवान मोक्ष को जाता है, और मोक्ष में जाने के बाद में कभी भी शरीर धारण नहीं करता है, तो हम भीतर के जगत के अंदर जो हमने तेजस शरीर की बात की, तो तेजस शरीर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इस विश्व के अंदर सबसे बड़ी फैक्ट्री मनुष्य का जो भीतरी जगत है, उससे बढ़ के कोई फैक्ट्री नहीं है। और उस भीतरी जगत की फैक्ट्री को देखकर ही पूरे विश्व के अंदर, पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरी सृष्टि में 7 अरब की जनसंख्या ने जो है बड़े बड़े जो है हमारी फैक्ट्रियों का निर्माण किया। लेकिन मनुष्य के भीतर के जगत को छोड़ करके इतने बड़े सिस्टम्स, इतने ऑर्गन्स, इतने टिश्यूज, इतनी शेल्स, 60 खरब कोशिकाएं पूरे शरीर को चलाती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितना बड़ा विशाल मनुष्य का ये भौतिक शरीर है कि 60 खरब कोशिकाएं होमोस्टैटिक सिस्टम के साथ चलती है, और वो शांतिपूर्ण से अस्तित्व से रह करके मनुष्य को स्वस्थ रखती है। उसमें से अगर कुछ कोशिकाएं गड़बड़ हो जाती है, और बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है, जिसको हम कैंसरियस सेल कहते हैं, 2, 4, 5, 10 जो अगर सेल्स खराब हो जाती है, तो दूसरी सेल्स को खराब करके व्यक्ति कैंसर युक्त हो जाता है, कैंसर का बीमार हो जाता है, कैंसर का मरीज हो जाता है। ये होमोस्टैटिक में 60 खरब कोशिकाएं साथ रह सकती है। तो मैं 7 अरब की जनसंख्या से ये कहना चाहता हूं, क्या हम 7 अरब की जनसंख्या इस वसुधैव कुटुंबकम में एक ईश्वर की संतान होकर के क्या हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ नहीं रह सकते? हमको आतंकवाद फैलाने की कहाँ जरूरत है? हमें किसी का शोषण करने की कहाँ जरूरत है? किसी के हक को छीनने की कहाँ जरूरत है? किसी की निंदा करने, किसका तिरस्कार करने, किसका अपमान करने की कहाँ जरूरत है? क्योंकि हरेक को सृष्टि मान है, जन्म लिया और उसके पास में पूरी व्यवस्था है। आप अपने आप आनंद से अपना जीवन जियो ना। आप जो गिव एंड टेक के फॉर्मूले से चलो कि आप अपने साथी को, या अपने देश के नागरिक को, या अपने परिवार के नागरिकों को आप जो है रिगार्ड दीजिए और रिगार्ड प्राप्त कीजिए, तो अपने आप ऑटोमेटिक संबंध बन जाएगा। तो हम भीतरी जगत की बात कर रहे थे कि हमारे भीतर जगत के अंदर जो तेजस शरीर है, वहां पर बहुत बड़ा रूपांतरण होता है। जितने भी लोग होते हैं उसको अवचेतन मन कहा जाता है। और जो मन हमारे इस स्थूल शरीर पर काम करता है, वो इंद्रियों के विषयों को लेता है और भूतकाल की जो है वो कल्पना करता है, और भविष्य काल की कल्पना करता है, भूत की स्मृति करता है, और वर्तमान का चिंतन करता है, इंद्रियों के दिए गए विषयों के ऊपर मनन करता है, और फिर बुद्धि को सारा जो है फीडबैक दे देता है। ये मन का काम है। ये मन जो है वो हमारा चेतन मन है, जो कि स्थूल शरीर पे काम करता है। जो मैंने तेजस शरीर की बात की है, तेजस शरीर के साथ काम करने वाला अवचेतन मन होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है, और जो स्थूल शरीर के ऊपर काम करने वाला कॉन्शियस माइंड होता है। और एक हमारी आत्मा के साथ में जो कॉजल बॉडी है, कार्बन शरीर है, जो कि अचेतन मन कहा जाता है, वो अनकॉन्शियस माइंड होता है। उसके अंदर जन्म जन्मांतर की हमारी जो है दबी हुई भावनाएं, हमारे 8 तरह के कर्म, और सर्व कर्म रज कर्म का बोझ, और अशुद्धि कहिए या कुछ भी कहिए, वो कार्बन शरीर, चिट्ठा कहिए पाप पुण्य का, वो हमारी आत्मा के साथ में कॉजल बॉडी कार्बन शरीर के साथ में जुड़ा रहता है। वो पौद्गलिक है, वो इतने सूक्ष्म पुद्गल है जिसको कि हम चतुस्पर्शी कहा जाता है। चतुस्पर्शी पार्टिकल्स होते हैं, पौद्गलिक होते हैं, और आज विज्ञान की भाषा में बात करें तो वो मासलेस पार्टिकल होते हैं। इसीलिए हम जन्म जन्मांतर का जो है जितना भी हमारा पुण्य पाप का पौद्गलिक चिट्ठा, जो कि हर वक्त हमारी सारी संपत्ति, मनुष्य की सारी संपत्ति मनुष्य अपने साथ में रखता है और साथ लेके ही जाता है। और हर वक्त जब इस 84 लाख जीवायोनि में भ्रमण करता है तो संपत्ति हर वक्त उसके साथ
साथ रहती है, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति वो कॉजल बॉडी के अंदर होती है। ये भीतरी जगत का आलोक है। तो भीतरी जगत का उस कॉजल बॉडी को देखना है, उस कॉजल बॉडी को सुधारना है। किस तरीके से सुधारेंगे, हम इसके बारे में प्रयोग भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो होता क्या है कि मैं गंगोत्री की तरफ जाता हूं कि शिव जी की जो जटा है, जो हरिद्वार के अंदर जो गंगोत्री निकलती है, वहां शिव की जटा से भगीरथ जी जो है वो गंगा को जो हरिद्वार के माध्यम से लेकर के पूरे देश के अंदर उस गंगा को लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के पाप धोने के लिए और लोगों के लिए निर्वाण कराने के लिए उस गंगा का प्रवाह किया। वो भगीरथ प्रयत्न करा, लेकिन वो गंगोत्री जो है वो शिव जी की जटा से निकलती। तो हमारी जो गंगोत्री है वो कार्बन शरीर है, वो कॉजल बॉडी है, जो इस हमारे परम पिता परमेश्वर हमारा जो भगवान है, जिसको कि बांधे रखता है। और वो दोनों का बीच के अंदर इस तरीके का कनेक्शन है कि वो एकदम फेविकोल की तरह, फेविकोल जब चिपक जाता सनमाइका के तो बरसों बरसों तक जो है वह सनमाइका दूर नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से चिपका हुआ है, उस चिपका हुआ को दूर करने के लिए हम भीतर के आलोक की सहायता लेंगे और भीतर का आलोक, भीतर के गोते और भीतरी जगत में जाएंगे, सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, आत्मा परीक्षण करेंगे, आत्मा की अनुभूति करेंगे। तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो फेविकोल शिथिल होता है। और ज्यों ज्यों हमारी अनुभूति सेल्फ रियलाइजेशन की बढ़ती जाएगी कि नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मेरे साथ जितनी भी कर्म रज है वो मेरा विभाव है, मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो आनंद है, मेरा स्वभाव तो चेतना है, मेरा स्वभाव तो सच्चितानंद है। सत का अर्थ होता है कि अविनाशी, मैं अविनाशी हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं। और चित्त का अर्थ होता है ज्ञान और दर्शन है। ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है और आत्मा में विश्वास करने को दर्शन कहा जाता है। और इसकी प्रॉपर्टी आनंद जो हमें प्राप्त करना है, हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति जो जीवन यापन करता है, कुबेरपति बनता है या पैसे कमाता है या प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, उसके पीछे उसका लक्ष्य होता है आनंद की प्राप्ति। वो तो क्षणिक होता है, लेकिन जो भीतर का आनंद है, ब्लिस होता है, वो अखंड होता है, वो अनंत होता है, वो अक्षय होता है, वो शाश्वत होता है, जिसका भीतर के आलोक से हम बात करेंगे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब क्योंकि समय की अल्पता को देख के मैं यह प्रयोग कराना चाहता हूं आपको कि भीतर हम कैसे जाएं। तो आप जो है आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए और अपने दोनों हाथों की मुद्रा को ज्ञान मुद्रा के रूप में लाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी एंटीना की तरफ रहिए और अब आप चिंतन करिए कि आपका जो दर्शन केंद्र है, दोनों भ्रकुटियों के बीच के अंदर जहाँ टीकी लगाती है, उस दर्शन केंद्र के पर अनुभव कीजिए। श्वास के साथ के अंदर लाल रंग के परमाणु को खींच लिए। श्वास आ रहा है, श्वास को भरिए और अनुभव कीजिए कि लाल रंग के परमाणु खींच रहे हैं और लाल रंग के परमाणु हैं वो हमारे दर्शन केंद्र के ऊपर गोला बन रहा है, गोला बन रहा है। बार बार खींचिए और इस गोले को बनाइए दर्शन केंद्र पर। तो ये स्थान ऐसा हो गया हमारे भीतर जाने का, हमारे प्रभु के दर्शन करने का। हमारा ये आज्ञा चक्र है, हमारा दर्शन केंद्र है, हमारी श्रद्धा का केंद्र। भीतर जाइए, भीतर जाइए, भीतर के आलोक को देखिए, भीतर की छटा को देखिए। आप देखिए कि भीतर कितने गेट बने हुए हैं, गेट ही गेट है। एक गेट को पार कर रहे हैं, दूसरे गेट को पार कर रहे हैं। साथ साथ के अंदर हमारा श्वास शिथिल रहना चाहिए। अनुभव कीजिए कि लंबा श्वास आ रहा है, लंबा जा रहा है, श्वास शिथिल, बिल्कुल श्वास में कोई हलन चलन नहीं, श्वास लंबा गहरा शिथिल, शरीर एकदम शिथिल, शरीर में कोई अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, एकदम शिथिल 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 शरीर। भीतर जाइए, भीतर जाइए, भीतर जाइए। अब आपको भीतर गेट पार करते करते आप देखेंगे कि प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। वो प्रभु के दर्शन क्या है? वैसे तो प्रभु अशरीरी है, प्रभु का कोई शरीर नहीं है, प्रभु तो अनुभव जन्य है, लेकिन उसको रूपक के रूप में प्रभु के दर्शन कराने के लिए मैं आपको दिखाता हूं कि 3 पट्टियां सामने लगी हुई है। चमकते हुए सफेद रंग की पट्टी, दूसरा चमकते हुए गुलाबी रंग की पट्टी और चमकते हुए हल्दी के कलर की, येलो कलर की ब्राइट पट्टी। 3 पट्टियां नजर आ रही है। जो पट्टी एकदम गुलाबी रंग की है उस पर ध्यान को टिकाइए, उसके परमाणुओं को देखिए, तो आपको लगेगा कि उसका चिंतन करने से उसको तेजोलेशिया बोझा जाता है। ये प्रभु का हमारा जो है रूप है, उसके तेजोलेशिया के ऊपर आप देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा
कि जो है शांति की अनुभूति होती रही। उस पर ध्यान कीजिए, उसके ऊपर टिकाइए। शांति शांति शांति, ओम शांति महसूस हो रही है। उसके बाद के अंदर दूसरी जो पट्टी येलो कलर की है, चमकते हल्दी जैसी कि येलो कलर की पट्टी के ऊपर ध्यान को केंद्रित कीजिए तो आप देखेंगे कि आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा अनुभव हो रहा है कि चारों तरफ आनंद का सागर लहरा रहा है। शरीर शिथिल, सांस शीतल, चारों तरफ आनंद का सागर है और मेरी आत्मा आनंद के सागर में हिलोरी ले रही। कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। मैं प्रभु के दर्शन कर रहा हूँ। और तीसरी वाइट पट्टी बिल्कुल एकदम वाइट कलर है, वो हमारी प्योरिटी है, वो हमारी शुद्धता है और वही प्रभु का सबसे बड़ा सर्वोच्च जो है अंग है। तीनों ब्राइट कलर को देखिए, प्रभु के दर्शन कीजिए, प्रभु को आशीर्वाद लीजिए, प्रभु को रिझाइए। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मैं जो भी कार्य करूँगा आपकी साक्षी से करूँगा। आपको इस शरीर सोहन राज नाम के शरीर की जेल के अंदर आपको रखा हुआ है, इस जेल से मैं छुटकारा करूँगा। आपके साथ जो बॉन्डेड कार्बन शरीर जो है वो कॉजल बॉडी है, जो कर्म रज है उसकी मैं वो है जो शुद्धि करूँगा, शुद्धि आप कराएंगे। आपके स्वरूप को याद करूंगा। आपका स्वरूप अनंत ज्ञान वाला है। अनुभव कीजिए, प्रभु का जो स्वरूप है अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। चारों तरफ आनंद आनंद, नीरवता और चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि आनंद की वर्षा हो रही है। और तालाब के अंदर, आनंद के तालाब में मैं हिलोरे ले रहा हूँ। मेरी आत्मा आनंद के तालाब में हिलोरे ले रहा हूँ। प्रभु की साक्षी से बात कीजिए, हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं रखूं कि किंचित प्राणी किसी प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख ना हो। ये आशीर्वाद मुझे दीजिए कि जो कुछ भी मेरे कर्म बाकी है उन कर्मों का मैं भोग करते करते किसी को दुख नहीं दूं और साथ में जो है वो शुद्ध आत्मा अनुभव के सिवाय इस संसार की कोई विनाशी चीज मुझे नहीं चाहिए। यह अविनाशी प्रभु मुझ में ऐसी भावना का संचार करो कि आपके अतिरिक्त मुझे कोई भी समाज, कोई भी चीज मुझे अच्छी नहीं लगे। पौधली, धन, दौलत, शरीर, मेरा शरीर भी मुझे जो है आपकी भक्ति के अंदर मैं जो है वो अप्लावित हो जाऊं, ऐसी मुझे शक्ति दीजिए। हे प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दो, शक्ति दो। सारे 33 करोड़ देवी देवता आपके भीतर विराजमान है। आप शुद्ध आत्मा भगवान हो और आपकी ये शुद्ध आत्मा भगवान राम की आत्मा जैसी है, कृष्ण की आत्मा जैसी है, महावीर की आत्मा जैसी है, भगवान ऋषभ की जैसी आत्मा है, ये भगवान सिमंदर स्वामी की जैसी आत्मा है, ये 24 तीर्थंकरों की आत्मा है, ये सब महापुरुषों के जैसी शुद्ध आत्मा है। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं परोपकार करता रहूं, आनंद की प्राप्ति करता रहूं। अपना व्यवहारिक जीवन जो कि मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ मेरे कॉज डाले हुए हैं, उसको कर्म जो कर्म मैंने एकत्रित किए हैं उनको कर्म फल और परिणाम में समभाव में रहता हुआ, किसी को बिना कष्ट देता हुआ इसको आपको मुक्त कराऊं। और आपकी जो कॉजल बॉडी है उस कॉजल बॉडी को धीरे धीरे आपका स्मरण करते रहो। हे प्रभु मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ, आपको रिझा रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपके प्रति श्रद्धा कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद ले रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे कॉजल बॉडी शिथिल हो गई है, उसके अंदर हड़बड़ी मच गई है, उसमें टर्बुलेंस पैदा हो गया है और वह फेविकॉल की तरह लगा हुआ एकदम शिथिल हो रहा है। मैं साक्षात देख रहा हूँ वो कर्म रज धीरे धीरे आपका चिंतन होते ही आप इतने पावरफुल हो कि कर्म रज धीरे 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 साफ होती जाती है। जो मैं प्रतिदिन आपका चिंतन करूँगा, आपका ध्यान करूँगा, आपकी साक्षी रखूँगा, जो कि आप सर्वत्र हर 84 लाख के हर जीव में एक समान विराजमान हो, एक जैसे हो और वो सारी आत्माएं शुद्ध आत्माएं एक जैसी आप अव्याबाद हो, आप किसी को दुख नहीं देते हो और सबकी सुखी आत्माएं जो शुद्ध आत्माएं किसी को नहीं देती। आपका सबका एक रूप है, उस एक रूप के अंदर मैं दद्दचित हो रहा हूँ, मैं आनंदित हो रहा हूँ और अपने आप को मग्न कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे कॉजल बॉडी साफ होती जा रही है, प्रतिदिन करता जाऊँगा
तो मैं आपकी जो शरण लेकर के, आपका आशीर्वाद लेकर के पुनः मेरे बाह्य जगत के अंदर, जो कि मेरा व्यवहार का जगत है, उस जगत में जा रहा हूँ। अब आप देखिए धीरे धीरे पुनः लौटिए जिस रास्ते से गए थे। देखिए कि वहाँ पर जो लेश्याएँ हैं, कृष्णनील कापोत लेश्याएँ हैं, जो बुरी लेश्याएँ दब गई है, अच्छी लेश्याएँ तीनों का जो मैंने किया, तेजो पद्म शुक्ल लेश्या के परमाणु हैं, वो तेजस शरीर में आ रहे हैं और वो मेरे चित्त में आ रहे हैं और मेरे स्थूल शरीर में आ रहे हैं, और सारा स्थूल शरीर जो है वो भगवान की साक्षी से और भगवान के आशीर्वाद से आनंद हो गया है। रोम रोम एक एक कोशिका, 60 खरब कोशिकाओं के आनंद की अनुभूति हो रही है। धीरे धीरे आप बाहर लौटिए और अपनी आंखों को जो है कोमलता से हाथ को मलिए और आंखों के ऊपर हाथ को रख करके और प्रभु का जो आशीर्वाद प्राप्त किया है सिर पे दीजिए, आंख पे दीजिए, 3 बार ये मशल करके प्रभु का आशीर्वाद लीजिए। ये भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, ये प्रयोग है, ये अंतर के आलोक का प्रयोग है। दर्शकगण श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता और आपके प्रति साधुवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते रहिए, हमें भी बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि आप आनंदित हो रहे हो, आप देख रहे हो और आप इसको ग्रहण कर रहे हो, आप में सुधार आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो हमारी उसमें संतुष्टि है कि इंसान बदले। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो।